न्यूज पे नहीं आता एक्चुअली। आज मेरा रिकमेंडेशन हुआ है बट मेरिट का मुझे नहीं पता, अभी 1 वीक में आ जाएगा। चलो ग्रेट। जय हिंद हेलो। एवरीबॉडी एंड with good news of no uh, our candidate, you can see Ruby Singla got recommended in some in which yeah, सिंगा सर। so that is the recommendation for basically his future career. So let's see, we wishing you all the best for your future endeavor, right? और मेरिट लिस्ट में भी आपका आ जाएगा, right? सो अभी यहाँ से मैं आपका प्लान आउट करता हूँ, जब तक मिस्टर कैप्टन विश्वजीत जब तक ज्वाइन नहीं करते हैं। सो मैं उनसे आने से पहले आई जस्ट इंट्रोड्यूस कैप्टन विश्वजीत बिफोर ज्वाइनिंग। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। कैप्टन विश्वजीत पास्ड आउट 10 जून 2007 IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है। ये जब मिस्टर विश्वजीत और जब पासिंग आउट परेड उनका पेरेंट्स के साथ है। ठीक है। और साथ में आप देख सकते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून का ग्राउंड है, जहाँ पे उनका पिपिंग सेरेमनी होता है। आप सभी लोगों को पता है कि पिपिंग सेरेमनी जो कि बहुत ऑस्पिशियस मूवमेंट होता है एक कैडेट के लिए, जिसमें उनको रैंक पहनाया जाता है, उनका पेरेंट्स जो है वो करते हैं। तो वहाँ उनका पेरेंट्स के साथ मैं अवेलेबल था। आप ये देख सकते हैं उनका फोटोग्राफ, राइट? सो इज अ प्राउड मोमेंट एज ए कोच मेंटर एंड आर्मी चीफ के साथ भी फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। सो दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबॉडी। सो आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे और तैयारी करेंगे तो 100% आप इस मुकाम में पहुंच सकते हैं, राइट? तो आप लोग ये करना चाहते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ग्रेट। सो इसके लिए हमें कुछ तैयारी करना पड़ेगा, कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि आप आगे जाके अपने आप को एक पॉजिटिविटी के साथ जुड़े रहें, राइट? सो myself डॉक्टर शुभ्रांशु टेकिंग केयर ऑफ एंटायर एक्टिविटी हियर, एंड आप लोगों को हम स्लो एंड स्टेडी आपको गाइड करते रहेंगे। सो जैसे मैंने बताया कि कैप्टन विश्वजीत अभी ही इज ऑन द मूव और जस्ट पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे सेशन को। और उन्हीं के थ्रू हिम ओनली विल टेक केयर ऑफ दिस एक्टिविटी, राइट? तो बहुत सारी चीजें मैंने कुछ लोगों के साथ इंटरेक्ट भी किया हूँ और सबसे बात भी किया हूँ, डिस्कस किया हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले दिन में जो भी हम गाइडेंस देंगे ऑन फैक्ट एंड फिगर के साथ, प्रैक्टिकली आप लोगों को कैसे बेनिफिट होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। जैसे किसी ने बोला कि नहीं, अभी हमारा रिटेन का तैयारी चल रहा है, साथ साथ में थोड़ा इंटरव्यू का तैयारी करा दें, सो अप्रोच पता चले। तो इसीलिए यहाँ उड़ीसा से भी लोग आए हैं, अभी हैं, आसाम से भी हैं, गुजरात से भी है, बहुत सारे जगह, और इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ सो दैट आपका आगे जाके ये आपको बेनिफिट करने वाला है, राइट? सेकेंड इशू, दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो भी हम आज डिस्कस करेंगे ये ऐसा पास और फेल का नहीं है। इफ यू प्रिपेयर योर सेल्फ, राइट? तो जैसे आप तैयारी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो उस कंडीशन में आपका पर्सनालिटी ग्रोथ होगा। सो दिस इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि मुझे यहाँ पास नहीं होना है या फेल नहीं होना है। दिस इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है। सो आने वाला दिन में इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाला है, बिकॉज यू आर जॉइनिंग आर्म फोर्सेस। अच्छा सभी लोग बताओ, आप कोई भी है, व्हाई यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस? एनीबॉडी? सर बिकॉज इट इज। यू कैन राइट डाउन। आयुष, आपका आवाज अभी भी नहीं आया। यू कैन राइट डाउन सो दैट मैं उसको पढ़ के सुना दूंगा सबको। यू कैन टेक्स्ट इन गूगल मीट। और कोई? क्यों आपने क्यों आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं? एनीबॉडी? शुड आई गो? यस।
Yeah, so it's like we can say pride moment also, and that uniform makes us desire to look in that position, and adventurous life also we can say. Okay. हेलो सर, मैं Yes. स्पीक सर. Yes. मैं आयुष का मैसेज आया है बिकॉज सर, आयुष अभी मैसेज कर रहा है. हाँ, ओके प्लीज. okay sir. Sir, I think serving motherland is above all jobs, sir. ग्रेट. And second thing is, sir, that uniform is a symbol of honor and pride. And also, as I am from sports background, it's a best opportunity in sports and for adventurous activities, ग्रेट. ग्रेट. according to me, sir. दैट्स दैट्स फाइन. ट्रू. ये है कि आप अपना एक स्पिरिट के साथ मूव करना चाहते हैं, गोल के साथ जाना चाहते हैं, राइट. मैं आपको आयुष का मैसेज सबको दिखा रहा हूँ. ये विजिबल है. आयुष का ऑडियो का प्रॉब्लम है. उसने लिखा है बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, राइट. बेटर सोशल स्टेटस, डायनामिक वर्क एनवायरमेंट. ठीक है. सो एज पर आयुष, and I've seen Ayush is a really tremendous, enthusiastic, and having a lot of potential. Really a dynamic person, right? So I wish everybody, including Ayush, wishing you all the best, right? ओके. सो और कोई, भास्कर ने भी बात किया है कि उन्होंने भी कैसा करना चाहते हैं. सो दैट इज रियली इम्प्रेसिव. और कोई, एनीबॉडी, क्यों आप ज्वाइन करना श्रोता एज रियली, वो भी अपना व्यू अभी रखी है. सो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि बेसिकली जब भी हम डिफेंस में जाते हैं, यू नीड टू हैव सम इनिशिएटिव एंड वॉलंटियरिज्म, राइट. तो आपको आपको जैसे मैं पूछ रहा हूँ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन हिंदी और इंग्लिश वट एवर लैंग्वेज आप बोल सकते हो. क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो, दो तीन लोग जो और भी बाकी लोग हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो. So because I think from my opinion, this is a most respected career in this country, in every country. So that is why I want to join this. Okay, great. Apart from that, how you would like to see armed forces in your career options? Sir, may I speak? Yes, please. Defense service is something which opens a lot, much more opportunities than you get in other career options. So, like, it opens a different world in sports, adventure activities. Then it also gives you a lot more career options, which would be limited if you are doing something other than the defense services job. It's not a job actually; it's a life that you live out there. So that is what I think, because the opportunities that are available after you go into the defense service and after you retire as well, there are plenty options available. Okay, So it's just it's not a one-off thing. It stays with you for life. It's something that you carry with you till you die. great, great. So basically, this is the life you want. Basically, it's not a job; it's a service. It's an entire life process, right? Okay. Yes, sir. So let us welcome Captain Biswajit. He just joined our podium. Welcome, Captain Biswajit. Thank you, sir. Thank you so much. So once more, Jai Hind everybody, and Jai Hind Biswajit. जय हिंद सर. जय हिंद. प्लीज कंटिन्यू. सभी लोगों के साथ हमने डिस्कस किया है. मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत हमने पार्टिसिपेट किया, किसने क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं. सो लेट अस कम टू द टॉपिक. यू कैन टेक ऑन द podium, right? I'll share the screen as per your requirement. राइट. सभी लोग, विश्वजीत अभी आपको जो भी अपना एक्सपीरियंस के साथ आपको गाइड करेंगे. सो जैसे जैसे होगा, यू आर फील फ्री, आपने फ्री होके आप डिस्कस कर सकते हैं. ये नॉर्मल रखते हैं पूरा. विश्वजीत प्लीज कंटिन्यू. ओके.
Good evening, one and all present here, and good evening to Dr. Sudhanshu Jaina and good evening to Mr. Sam Sundar Panda, who is from Bhubaneswar, and Dr. Sudhanshu Jaina. So I am just telling a brief about myself. I am Captain Biswajit in the rank of Captain in Indian Army, and I joined in the Army in 2013 and got passed out in 2017, and I got commissioned in 2017 from Indian Military Academy, Dehradun. And by profession, I'm in technical branch of Indian Army. Gradually, I'll let you know uh, what all these mean. So these are all my photographs of my passing out parade, where Dr. Jaina, he joined me along with my family. Dr. Jaina was my guide. He guided me throughout the preparation. It took around 1.5 years to completely prepare the about the SSD. So he was my guide. For him only, I am an officer in an army. So I'll advise you all in the future, whatever he tells you how to prepare for the SSD test, how to go about the SSD interview, so you can follow them religiously. Okay. So you can see here me and to my right, he's our CDS, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat. So by then he was our Chief of Army Staff then in 2017. Okay. So these are some kind of memory back in 2017. So just coming to the SSB interview, what is that? And before that, the most important thing that is written in the first line: know yourself and improve yourself. What does it mean? In SSB, to become an army officer, for that matter, this SSB is for Army, Navy, Air Force, and Coast Guard officers. Okay. The line that is written over here, it is know yourself to improve yourself. First of all, you have to know yourself what you are doing and what all you have done in the past and what is your expectations for your future. Okay. Next question: why to join armed forces as an officer? So I will continue this webinar in Hindi and English both. So all of you are comfortable in English? Anybody who doesn't understand? Mix Mix. Comfortable in English. So we are comfortable in both the languages. मिक्स करने से सही रहेगा. You can mix. Sir, I'll just take 2 minutes. I'll just get back in 2 minutes. Right. सो सभी लोगों को ही विल बी डिलीवरिंग द थिंग्स. सभी लोग अपना अपना जो भी डाउट है फील फ्री टू आस्क. अगर आज जितना हो पाएगा करेंगे, आगे फिर जरूरत पड़ेगा तो हम और भी दोबारा करेंगे. सो नीड नॉट टू हरी वरी. आपको जो भी समझ में आएगा पूछ लीजिए. फिर कोई डाउट होता तो आज पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कनेक्ट. फिर आगे हम और कर सकते हैं. किसी का नेटवर्क इशू हो सकता है, किसी का कोई. सो सेम हम कर सकते हैं. लॉट ऑफ थिंग. सर आवाज आ रही है? हाँ, अभी क्लियर है. आयुष, यू आर रॉकिंग. Cool, sir. Cool. Good. ओके, जब तक विश्वजीत नहीं आते हैं. हाँ, या प्लीज कंटिन्यू. या Where are we? Now, व्हाई टू जॉइन. the first question: why to join Army or Navy or Air Force as an officer? So there are certain points that came to my mind while preparing this presentation. So these are the basic heads जिसके लिए मैंने आर्मी ज्वाइन किया था. What are they? So the first and foremost line: Army is a way of life. It is not a job. Do not consider Army is a job. It is not a job. It is a way of life. How it is. I'll just give you in Army, like in any job, let it be teacher, any engineer, or anything. In any job, you have a scheduled time. Like for teacher, it's 10 to 4 o'clock. So you have a scheduled
So after that, nobody is going to disturb you. But in army, why it is way of life? Because in the early morning, you will go for your physical training. Next, you will go to your office, and after that, in evening time, you will have your games parade. Okay, and in the night time also there will be some kind of engagement. So this is a completely a different world. It is a different world, and the way of life is completely different. The environment is disciplined. The people are disciplined. Okay, there is no rush like in our civil world. So army is itself a way of life. So do not consider it as a job. Next, service to the country. Okay, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपको क्यों जन विधन है मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ. ओके, सो दिस इज अनदर रीजन. नेक्स्ट, एडवेंचर लाइफ. ओके, आर्मी में क्या होता है ना, यू विल गेट टू नो lot of adventure like paragliding, sailing, kayaking, anything, any sport you name, it is there in army, and you are going for it, and you will go for it if you are interested. Okay, mountaineering, swimming, whatever you can do. Even if army officers and army JCOs and NCOs, they have crossed English Channel by swimming only. Okay. Next, games and sports. You can play every game. It includes your football, basketball, hockey, your fencing, and your golf, horse riding. Every sort of game and sports you will play over there, and you will become a military leader. There is a difference between a leader and a military leader. What is that difference? A military leader takes his men to the warfield, the war zone, and he is responsible for their lives. All the men under your command, they will follow you religiously. They will obey your commands. They will obey you, whatever you will tell them. This is the greatest role of a military leader. जब कोई ऑफिसर बोलता है अपनी जवान को ये काम कर दे, वो बिना सोचे समझे, बिना बुलेट्स को खातिर करते, he will go ahead and do that job. Okay. तो आपने सुना होगा कैप्टन विक्रम बत्रा, काफी नाम सुनोगे पुराने जो हमारे मार्टियर्स हैं. They have displayed a kind of leadership in a very dignified manner. Okay. So military leadership and civilian world leadership, like a politician, he is also a leader, but the military leadership is the topmost, at the topmost, because they deal with the lives of the people. Okay. Next, responsibility. As an officer, you will be responsible for each and everything. You will be responsible for your men. You will be responsible for your command. You will be responsible for your decisions. The responsibility part will increase exponentially when you become officers and go higher in the ranks. And you will become a class 1 gazetted officer. Sorry, the spelling is wrong. It is class 1 gazetted officer. It means if you will apply for civil services, you will become IAS, IPS, IFS, IFOS and all. Army officers are at par with them in their basic salary, pay and all. In their grade pay, they all are equal. So they are also class 1 gazetted officers. When you will become a lieutenant after commissioning, so you will be equivalent to a DSP of an IPS rank officer. Okay. Next, economic stability and job security. It is a central government job. You have pension. It's the most important thing. You will have pension after retirement of minimum 20 years of service. And economic stability, after commissioning, the minimum salary will get it around 80 to 90,000. It is excluding your allowances. Next is unmasked gratifications. So people will look at you when you will be standing in civil world. People will look at you. Okay, he's an army officer. He's an army. Your attire, your dressing sense, and your behavior among people. Okay, this will display a high standard of reputation of army. Next, post-retirement benefits. You will get lot many benefits like medical facility. You can access to any kind of CSD canteen in army. Okay, you have pension. So you have this discounts in any traveling to any world. And security for your family and dependents. If they will stay in an army cantonment, they are secure, they are stable. Okay, higher studies. Army also let their officers to go for higher studies like MTech. They can do PhD. They can do MBA. MBA from IIMs. Army will give you chance to
pursue your MBA from IIMs, and the most is disciplined environment. Okay, these are the basic reason to join Indian Army. Okay, so next slide, please. Okay, before going to the next slide, if you have any doubt about anything, just write down in a pen and paper. Okay, I'll come back to you in the latter part of my presentations. So, why SSB interview? तो आर्मी में ऑफिसर्स बनने के लिए यू हैव टू गो थ्रू सम काइंड ऑफ प्रोसीजर्स. कुछ प्रोसीजर होगा आर्मी में जाने के लिए, नहीं ऐसे चले जाएंगे आप. Like in civil services, you have to appear for prelims, you have to appear for mains, then you have interview test, then your merit list. Similar goes for army officers or navy officers or air force officers for that matter. After your written test, okay, so you must be knowing about NDA, CDS, technical graduate course entries. You must be aware, I think, because the NDA is for 10 plus 2, 12 passed out students, they can appear for NDA. All the graduates, they can appear for CDS, Combined Defense Service Examinations. These part you are aware of, I guess. And all the engineers, they can directly go for TGC, Technical Graduate Course. Okay. So after giving the written test, there is another entry for NCC students. Those are NCC C certificate holder with grade alpha, grade A grade C certificate holder. They can directly give SSB interview. They don't have any kind of written test for them. It is a special interview for only NCC C certificate holder with A grade. Okay. After your written test, the most important part is your SSB interview. Without SSB interview, there is no army officers, and this is the standard interview procedure in all over the world. You say American Army, there is SSB. You say Pakistan Army, there is SSB. You say Russian Army, there is SSB. Without this SSB interview, you cannot become an officer in an army. Okay. And this SSB is valid for Army, Navy, Air Force, and Coast Guard. Mind it. Okay. So you can read the paragraph. An officer in an army inherits glorious heritage and timeless traditions, blended perfectly with latest technology in the field of management, engineering, and medical science. It offers a golden opportunity to be part of the world's finest armed forces and get trained not only to be an officer but also gentleman like. Okay. So what he is saying, in army you will not find just a normal person and if he is in army so he has to do some kind of fighting. No. In army there is a fighting force, in army there is a technical force, in army there is a logistic force. Okay. In army there is a medical science, all the doctors, nurses, they are also part of army. So army is itself a different entity, different world, I say. Okay. So for that, SSB interview is the utmost important, the first priority to join army. Okay. And now you will, after clearing your SSB interview, your medical test and all, I will just explain you latter part. Then you will go for training in NDA. NDA for those are in 10 plus 2 background. Those are appearing 10 plus 2 are passed out only 12. For them it is NDA. And rest, other than it is IMA, Indian Military Academy, OTA, Officers Training Academy, Chennai and Gaya. You will be undergoing training over there, military training over there. Okay, next. So now I'll go what all tests have been conducted in SSB. आप सबको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? Am I going fast or shall I speak in Hindi or shall I go bit slow? No sir, everybody comfortable? Yes sir. Yes sir, it's fine. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत, किसी को समझ में नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ? Just tell me, I'll go slow. जो अभी तक बताया मैंने सबको समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Everybody reply please. One by one reply please. Charles. Yes. Yes sir. Yes, sir. Yes, it's fine, sir. Ayush. Anuj. Yes, sir. It's okay. Ruby. Ishika.
Are you on the line? Are you not responding to my words? सारे लोग लाइन पे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just acknowledge करो मेरे जो बोल रहा हूँ जो उसको just acknowledge. Acknowledge करके दे सकते हैं? Okay. So going forward, तो अभी हो गया कि हम आर्मी में कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे आर्मी में, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. आर्मी में कैसे जाएंगे, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. आर्मी में मुझे रिटन इंटरव्यू देना पड़ेगा. आफ्टर दैट आई हैव टू फेस एसएसबी टेस्ट. ओके, अभी एसएसबी टेस्ट में होता क्या है, देन आई जस्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, somebody जिसको संस्कृत पता है, just read that first two line of right side photograph. कर्मणा मनसा वाचा. वहां से कोई पढ़ना स्टार्ट करो. एक बंदा who is comfortable in reading Sanskrit? Anyone? Anybody? No initiative. It is one of the most important thing in to become an officer. It's the initiative. You have to take initiative. You have to come forward. You have to come forward. Somebody. Yes, sir. Please go on. कर्मणा मनसा वाचा यदा वीक्षणं निसेवते तदेवाप हरयत्यनं तत् सर तस्मत् दस्यात्मक कल्याणमाचरेत्. दस्यात्मक कल्याणं यत्. जी सर. Take the first three words. It is कर्मणा मनसा वाचा. लेफ्ट साइड पिक्चर में देखो, मनसा मीन्स थॉट्स, वाचा मीन्स वर्ड्स, कर्मणा मीन्स डीड्स. इसको अच्छे से समझो. मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब जो संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसका मन वचन और कर्म से हमें लगातार जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं, वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है. अतः हमें शुभ चीजों का चिंतन करना चाहिए. इसका मतलब if you are thinking of SSB, then you have to think SSB by your thoughts, by your words or by your deeds, and you will be surprised. जो SSB सेंटर्स हैं, जो हमारे SSB के सिलेक्शन सेंटर्स हैं, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, these are based on these three words. It is thoughts, words and deeds. इसका मतलब आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो और आप क्या काम करके दिखाते हो. If all the three are in synchronization, then 110% you are going to recommend. You will be recommended from that selection center. Your thought should match with what you are saying. What you are saying should match with what you have shown on ground. और ये आपको पता नहीं चलेगा. There will be psychologist, there will be GTO, there will be interviewing officers. They will watch you closely for 4 to 5 days. Okay? ये आपको पता भी नहीं चलेगा. वो तुम्हारा ये सब 3 चीजों को निकाल लेंगे आपके अंदर. 5 दिन रखेंगे आपके साथ, उनके आपके पूरा आसपास रहेंगे वो लोग 5 दिन तक. Okay? Next, go to next slide. What are all SSB interview tests? क्या क्या टेस्ट होती है इसमें? तो एक और चीज है इसके लिए कहते हैं कि what है OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज. तो आपके OLQ का टेस्ट करेंगे कि भाई ये बंदा ऑफिसर बनने लायक है या नहीं है. कैसे करेंगे? They have the set procedure that मनसा, वाचा और कर्मणा. ओके, योर थॉट, वर्ड, डीड, इन तीनों को उन्होंने सिंक्रोनाइज करेगी. भाई बंदे के अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि नहीं है. देन लेटर पार्ट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट आर OLQ. ओके, नेक्स्ट. ओके, नाउ these are all the tests till 6th, first to 6th. These are all your tests. 7, 8, 9, 10. It is after that. Okay. So and write down in a paper this interview
SSB interview is the test of your personality. Write down in a word, in a paper. This interview, the test of your personality. Okay. जब आप जाके कोई सिलेक्शन सेंटर में पहुंच जाओगे, they will have a formality like कुछ फॉर्म्स भराएंगे. The next day, the first, you will have your this PPDT, picture perception and discussion test, and OIR, Officers Intelligence Rating Test. ये दो चीज आपका पहला दिन होगा, फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट डे का हाफ में अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock इट विल स्टार्ट. OIR क्या है? इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट. आपका IQ लेवल क्या है, दे विल गेट टू नो फ्रॉम दिस टेस्ट ओनली. आपको पता होगा हर किसी का IQ लेवल होती है, दो इधर लो IQ, दो इधर मिडिल लेवल IQ, दो इधर हाई IQ टाइप. ओके, सो दे विल टेस्ट यू, दे विल गेट टू नो तुम्हारा IQ किस लेवल पे है फ्रॉम दिस OIR टेस्ट. ये आपका सारे काइंड ऑफ रीजनिंग एबिलिटी काइंड ऑफ टेस्ट वो आएंगे आपका. दो टेस्ट होंगे, 50-50 100 क्वेश्चन लेंगे, बहुत कम टाइम आपको करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. इसमें क्या होता है, आपको सारे को एक रूम में बैठा देंगे, दे विल फ्लैश अ पिक्चर ऑन द स्लाइड. आपको एक फ्लैश कर देंगे, स्क्रीन में आपको एक पिक्चर मिल जाएगा, एंड दे विल ब्रीफ यू टू राइट डाउन अ स्टोरी अराउंड दैट पिक्चर. समझ में आ रहा है? रिप्लाई Yes. Yes, yes, sir. हम आपको बताएंगे कि एक स्टोरी लिखो अराउंड दैट पिक्चर. ठीक है, दे विल फ्लैश इट फॉर 30 सेकेंड्स. टाइमिंग देखो, 30 सेकेंड्स के लिए फ्लैश करेंगे, एंड दे विल गिव यू 3.5 मिनट टू राइट डाउन द कंप्लीट स्टोरी. ओके, उसके बाद आपसे वो पेजेस वगैरह ले लेंगे वो. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, पीपीटी होगा, पिक्चर परसेप्शन गया, डीटी में डिस्कशन टेस्ट. उसके बाद आपको क्या करेंगे, बड़े बड़े बैचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 25-25, 15-15 ऐसे, एज पर द स्ट्रेंथ है ना. मान लो एक सिलेक्शन सेंटर में 500 लोग आ रखे हैं, सो दे विल डिस्ट्रीब्यूट इट 25-30 का एक बैच बना लेंगे. तो वहां पर जाने के बाद क्या होगा, यू विल नैरेट योर स्टोरी विद इन 45 सेकंड्स. आप जो स्टोरी बनाया था पूरा ग्रुप के लिए, आप एक बार खड़े होकर उसको नैरेट करोगे, सारे बंदे नैरेट करेंगे. आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द पिक्चर. ठीक है, उस पिक्चर के बारे में, उस स्टोरी के बारे में डिस्कस करके एक कंसेंसस, मतलब एक कॉमन स्टोरी बनानी है आपको. एज एन ए ग्रुप आपको एक कॉमन स्टोरी बनानी होगी. बंदों ने 30 बंदे तो 30 डिफरेंट स्टोरी होगा, पर आपको डिस्कशन करके एक कॉमन स्टोरी बनाना होगा. This is the complete test. This is called PPDT, picture perception and discussion test. Clear? समझ में आ रहा है सबको? फर्स्ट पार्ट क्या था मेरा? Everybody clear? Yes, sir. Okay. 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 So ये आपका हो गया प्रिलिमिनरी टेस्ट. This is the screening test. स्क्रीनिंग मतलब क्या है, जो 500 लोग आएंगे ना, उनमें से 50 लोग रखेंगे, 450 को रेलवे स्टेशन छोड़ के आ जाएंगे. दिस इज द स्क्रीनिंग टेस्ट, और दिस स्क्रीनिंग टेस्ट इज कॉल्ड एज ए मिनी SSB. ओके, ग्रेजुअली यू विल लर्न ऑल दिस. ओके, मान लो 450 से डिस्कशन हो गया, देन दे विल कॉल यू इन ए ऑडिटोरियम. वहां पर आपको बता देंगे, ओके चेस्ट नंबर सो वन, सो चेस्ट नंबर, यू विल बी आस्क्ड द चेस्ट नंबर. आपका एक नंबर दिया, उसको पहनोगे आप. ठीक है, सो बोला जाएगा चेस्ट नंबर सो वन, सो आपको अलग कर लेंगे. ये दे आर प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट टेस्ट, जो आपका सेकेंडरी टेस्ट होगा. स्क्रीनिंग टेस्ट है ये, नेक्स्ट स्टेज में वो जाएंगे, सेकंड स्टेज में जाएंगे वो लोग. और जो रेस्ट बच गए जिनका नहीं हुआ, दे विल बी सेंड बैक टू द रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट. ओके, दिस इज द स्क्रीनिंग टेस्ट, फर्स्ट लेवल टेस्ट. आपको रेस्ट टेस्ट देने के लिए इसको क्लियर करना जरूरी है. ओके, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट. ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट थर्ड में है, इसको एक साइकोलॉजिस्ट ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं. देखो वहां लेडी खड़ी हुई है, सो सी इज ए साइकोलॉजिस्ट, सी विल कंडक्ट योर टेस्ट. ये इस टाइप का रूम ही होगा आपका, जैसे पिक्चर में रखा हुआ है. द रूम विल बी
199% इक्वल, लाइक सेम इसी टाइप के रूम में बैठोगे आप, सेम टेबल लगे होंगे, साइकोलॉजिस्ट आगे ये से घूमते रहेगी या घूमते रहेगा, जो भी होगा वहां पर। ओके, तो ये जो 50 लोग हो गए ना, तो उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट होगा। तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें बहुत सारे टेस्ट होंगे, लाइक उसमें सेम आपका होगा पीपीटी, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। एक सेकंड, है ना सर? यस यस यस। सर इसमें नेक्स्ट स्लाइड में तो नहीं होगा डिटेल्ड अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्ट, इट इज नॉट देयर। ओके सर मैं बता दूं? यू जस्ट राइट डाउन। ओके हाँ प्लीज राइट। यस सर, साइकोलॉजिकल टेस्ट में 4 टेस्ट होंगे, टीएटी, डब्ल्यूटी, एसआरटी, एसटीटी। 1 मिनट, एक सेकंड, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन जो आयुष बता रहा है। आयुष प्लीज गो स्लो, उनको लिखने दो जो टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट में है, जस्ट टेल देम। हाँ, सो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट में 4 टेस्ट होंगे, ठीक है, जो कि हमारा मेंटालिटी डिफाइन करेगी कि तुमने जो रिस्पांस दिया उसके बेसिस पे तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा रिस्पांस क्या, उसके बेसिस पे तुम्हारा मेंटालिटी डिफाइन होगा। तो इसमें ओवरऑल 4 टेस्ट होंगे। WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होगा कि एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसके सामने उस वर्ड को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आते हैं, जैसे नाइफ हो गया, नाइफ पढ़ते तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आते हैं, तो फिर उसके बेसिस पे तुम्हें या तो सेंटेंस लिखना होगा, या तो उसका ऑपोजिट, या तो उसका दूसरा वर्ड लिखना होगा। SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कि तुम्हारे सामने एक सिचुएशन दे रखी होगी, उसके नीचे तुम्हें अपना रिएक्शन डालना है। फॉर एग्जाम्पल की एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि तुम और तुम्हारी टेल द नेम ऑफ टेस्ट आयुष। SRT सर, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। नेम ऑफ द टेस्ट। ऑलराइट सर। एंड SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें कि अपने बारे में लिखना है सेल्फ कि आई एम सो, व्हाट डू माय फ्रेंड्स थिंक ऑफ मी, व्हाट डू माय पेरेंट्स, व्हाट डू माय टीचर्स थिंक ऑफ मी, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड TAT, थियमेटिक एपिसेप्शन टेस्ट। सर ये 4 टेस्ट हो गए। Okay, so I'm just reiterating all the tests. So your first test will be PPT, picture perception test, जिसमें आपको 12-13 पिक्चर दिखाई देंगे बैक टू बैक। नेक्स्ट योर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, आपको वर्ड दी जाएगी, यू हैव टू राइट डाउन सेंटेंसेस। नेक्स्ट कम्स सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपको कुछ सिचुएशंस दी जाएगी, रियल लाइफ सिचुएशंस आपको लिखा हुआ मिलेगा, सो यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट कम्स योर SD, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें क्या होता है कि what you think of yourself, what your parents think about you, what your colleagues, what your teachers, what you yourself think about you. Okay, so these are 4 tests that will be conducted on the first day. Okay, this is psychological test. Next comes your GTO, group test. Group test में क्या होता है, you will be segregated to सर हाँ please। सो जब एक वर्ड से दूसरा वर्ड दिखाएंगे तो उसके में जब हम लोग को लिखना होता है तो पर्टिकुलर टाइम कितना देते हैं वो वर्ड्स को, मतलब सेंटेंस लिखने के लिए वर्ड के ऊपर? ओके, जो आपका पीपीटी पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है, आपको सिर्फ 30 सेकंड का डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, 3 मिनट का दी जाएगी लिखने के लिए स्टोरी, दैट विल बी कंटीन्यूअस। 12 आई थिंक 12 पिक्चर्स देते हैं वो देखने के लिए, वो बैक टू बैक आते जाएगा। और पर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए, WAT के लिए, आपको दी जाएगी ओनली 15 सेकंड्स, मतलब 1 मिनट में 4 वर्ड का सेंटेंस लिखना है आपको। ओके Sir, there is one also one sir, one picture is also blank picture, I think so, in the 12th. या वो डिटेल में कभी हम पढ़ेंगे। आई एम जस्ट गिविंग वन ओवरव्यू क्या क्या टेस्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स योर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। वो आपका कंप्लीटली 30 मिनट्स का होता है, 60 सिचुएशंस हैं, 1 मिनट में 2 सिचुएशन सॉल्व करनी है आपको, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स। ओके, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया। नेक्स्ट SD, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, दैट इज आल्सो फॉर 20 मिनट्स आई थिंक। ओके, सो दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल टेस्ट। आप लिख के दे दिया, मतलब ये हो गया आपका थॉट्स, जो सोचते हो आप, जो दिमाग में सोचा उसको आपने पेपर में लिख दिया। ठीक है, ये हो गया साइकोलॉजिकल टेस्ट। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था मनसा, जो थॉट्स, वो था, ये पहला पार्ट था जो साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसको रिलेट करो आप। ओके, नेक्स्ट कम्स और GTO। तो आप जो 50 लोग सिलेक्ट हुए, टॉप 50 को उन्होंने 10-10 करके 5 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। That group will last till next 4 days, 4 दिन तक आप रहने वाला हो वहां पर उसी ग्रुप के साथ। So GTO टेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट इज योर ग्रुप डिस्कशन टेस्ट। आपका ग्रुप डिस्कशन होगा 10-10 बंदों में। कैसे होगा,
द जीटीओ, द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जो आपका एसेसर होगा, जो ऑफिसर होगा वहां पर, काफी सीनियर ऑफिसर होगा, ही इज ए वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। तो उसने आपको एक टॉपिक देगा जिसमें आप दो टॉपिक देगा, इनफैक्ट दोनों टॉपिक से आप एक टॉपिक चूज करोगे डिस्कशन के लिए, ग्रुप में डिस्कस होगा। वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सिर्फ देखते रहेगा, यू हैव ओनली 15 मिनट्स, मुझे इसका ग्रुप डिस्कशन चाहिए और आई नीड सम काइंड ऑफ कंसेंसस कि ये टॉपिक है, उसके बारे में मुझे कंसेंसस चाहिए, कंक्लूजन्स चाहिए उसके बारे में। तो डिस्कशन होगा वहां पर चलेगा। नेक्स्ट, ही हिमसेल्फ विल गिव ए टॉपिक जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू डिस्कस। तो इसमें क्या होता है, आपका डेप्थ नॉलेज, आपका स्पोकन स्किल्स, ये सब आपका टेस्ट की जाती है उसमें। क्लियर? और आपका ग्रुप के साथ कैसा आपका रैपो बनता है, ग्रुप में आप कैसे बिहेव करते हो, ये सब चीजें वो आपका जीटीओ एसेस करेगा। ओके, नेक्स्ट कम्स योर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। आपको एक मिलिट्री लाइक सिचुएशन दी जाएगी या फिर एक नॉर्मल एक सिचुएशन आपको दी जाएगी जिसमें 4 to 5 आपका एक्शंस होंगे और यू विल बी लिमिटेड पीपल, 2 या 3 लोग होंगे आप, और आपके पास 4-5 सिचुएशंस होंगे। तो उस सिचुएशन को आप कैसे सोल्व करोगे, उसको ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। आप अपने ग्रुप में प्लान करोगे एंड वी विल एग्जीक्यूट दैट वर्क। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर लेक्चरेट। आपको 3 टॉपिक दी जाएगी वहां पर, एक पर्ची निकलेगा, आपको उसमें 3 टॉपिक लिखा होगा। एनी वन ऑफ द टॉपिक यू आर गोइंग टू स्पीक फॉर 3 मिनट्स ओनली। 3 मिनट का एक लेक्चर होगा। कोई भी टॉपिक आपको ओनली 30 सेकंड का मिलेगा टाइम खुद को ओरिएंट करने के लिए, एंड यू विल स्पीक ऑन द टॉपिक फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट में खत्म करना ही है आपको। वो वहां पर बेल लेके बैठा होगा बंदा, बजाएगा वो। ठीक है, ओके, ये हो गया एक पार्ट जीटीओ का। नेक्स्ट पार्ट इज देयर विल बी सम टास्क, कुछ टास्क होंगे वहां पर। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रुप टास्क, फुल ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, आपको रनिंग करके सारे ऑब्स्टेकल क्रॉस करना होगा। ये 4-5 टेस्ट उस कैटेगरी में आएंगे। फ्रॉम देयर जीटीओ टास्क इज कंप्लीटेड। इसका मतलब ये आपका आगे डीड्स, कर्मा, जो कर्मणा जो लिखा हुआ था ना वहां पर संस्कृत में कर्मणा, ये था जीटीओ। मतलब आपने जो साइकोलॉजिकल टेस्ट में लिख के बताए, आपने जो थॉट प्रोसेस आपने जो एक्सप्रेस किया था पेपर के ऊपर, और आपने जो काम करके दिखाया जीटीओ में, आपका दोनों मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आपका बाद में दे विल असेस। ओके, थर्ड थिंग इज पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा, काफी सीनियर होंगे अफसर को, रैंक ऑफ कर्नल एंड ब्रिगेडियर, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। ही विल टेक ईच एंड एवरीथिंग आउट, जो हमारा थर्ड पार्ट था वाचा। ओके, ठीक है, योर थॉट प्रोसेस, नेक्स्ट your deeds, next what you are speaking, your words, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन जिसका सही है, जो बंदा सही सोच रहा है, सही काम कर रहा है, सही बोल रहा है, that means he is a perfect man, he is fit for Indian army। इस थ्योरी के बेसिस पे वो सारे टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ये जो सारे टेस्ट है, देयर आर सम काइंड ऑफ टेस्ट जो रैंडम टेस्ट है, कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट है। नहीं बंदा इस टेस्ट में तो ऐसा लिखा था, अभी ये वाला केस में क्या कर रहा है, उसका जो साइकोलॉजी, उसका पर्सनालिटी मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, दे आर गोइंग टू डील विद इट। इंटरव्यू में आपको सब कुछ पूछेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम टू योर ईच एंड इंक्लूडिंग योर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। ही इज गोइंग टू आस्क यू एनी डैम क्वेश्चन टू यू। ओके, एंड उसमें होता है इंटरव्यू में वो आपको रैपिड फायर मारता है। रैपिड फायर में he will ask you around 10 to 12 questions in a line, in a sequence. Tell me your name, your educational background, your family background, your service background, or anything, your sports background, what you think, what your teachers think about you. Consecutively वो आपको 10-12 क्वेश्चन एक रैपिड फायर क्वेश्चन देगा आपको, जिसमें आपको याद रखनी होगी किस क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन था। यू हैव टू बी अटेंटिव। ठीक है, ये हो गया पर्सनल इंटरव्यू। वो आपका सब कुछ अंदर से सब कुछ बुलवा लेगा आपसे, व्हाट यू आर, तुम कहां पर हो, तुम्हारा लेवल क्या है, आर यू फिट फॉर आर्मी और नॉट, ही विल गेट एवरीथिंग आउट ऑफ यू। ठीक है, आपको समझ गया। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट था, दैट इज योर थॉट्स,
group task, your deeds, personal interview, your words. If these three things matches, if there is synchronization between these three things, then you are going, they will recommend you. There is no option to them. They will recommend you. बंदा genuine है, बंदा सच बोल रहा है, बंदा ने सब कुछ सही किया, they will recommend you. And my words, आपने जो भी sentences लिखा, आपने जो भी कहा, जो भी बोला, जो भी काम किया, nothing is wrong. ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें क्वेश्चन का आंसर कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता. ठीक है? What matters? Your personality, what you are thinking, how you are thinking, how much big you are thinking. Okay? तुम्हारा mindset क्या है? तुम्हारा मतलब perceptions क्या है? ये चीज को लेके they will get everything out of. समझ में आ रहा है? Point number 3, 4, 5. These are the most important things in your SSB test. Psychological test, group task and personal interview. The complete 3, 4, 5 days, they will put you in pressure. Pressure cooker जैसा होता है ना, उसके अंदर डाल देंगे आपको. ठीक है? They will put you in pressure. They will take everything out of you. उनको पता चल जाएगा भाई बंदा आर्मी के लिए सुटेबल है या नहीं. उसके लिए क्या होना चाहिए? आपका थॉट प्रोसेस, आपका डेट्स और आपका वर्ड्स, तीनों का मैच होनी चाहिए. तीनों में सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए. जो आप बोलते हो वही करते हो, वही सोचते हो. This point number 3, 4, 5, the most important thing to get recommended in SSB. Next comes your conference. What is conference? उसमें क्या होगा? आपको बैठा देंगे, ठीक है? पूरे एक पैनल होंगे अफसर्स का, जैसे कॉन्फ्रेंस टेबल देखे होंगे फिल्म में. वहां पर अराउंड 10-20 ऑफिसर्स बैठे होंगे, इंक्लूडिंग मेडिकल ऑफिसर, योर इंटरव्यूअर, योर साइकोलॉजिकल टेस्ट जो लिया था उसने बैठा होगा, है ना? जो जीटीओ था वो भी बैठा होगा वहां पर. सो एवरीबॉडी विल सिट ओवर देयर. और आपके पीछे आपका रिजल्ट्स आते होंगे, सब दिखेंगे, तो आप देख नहीं होगा आपका रिजल्ट क्या है. इस टेस्ट में आपका रिजल्ट बताया नहीं जाता कि आप किस लेवल पे हो, ये बताया नहीं जाता किसी को. ठीक है? तुम्हारे पीछे तुम्हारा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, हाँ इसका साइकोलॉजिस्ट में इतना मार्क है, इसमें इतना नंबर है, ये है वो है, उसका गुड पॉइंट्स ये है, बैड पॉइंट्स ये है, ही इज रिकमेंडेड और नॉट. जो आपके सामने बैठा होगा प्रेसिडेंट, जो बोर्ड का प्रेसिडेंट होगा, ब्रिगेडियर रैंक का एक ऑफिसर होंगे, ही विल रिकमेंड टू टेल यू. ओके, तुम्हारा वहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, इफ दे हैव एनी डाउट दे विल क्लियर इट अप देयर. वहां पर भी छोटा सा एक काइंड ऑफ इंटरव्यू चलेगा आपका, 2 मिनट 3 मिनट के लिए बस, कॉन्फ्रेंस रूम पे. देन यू विल बी आउट. उसके बाद फिर आपको आ जाएंगे, सबका खत्म हो गया कॉन्फ्रेंस, देन दे विल गेट आउट. वो बैठेंगे एक जगह आराम से, बोलेंगे ओके चेस्ट नंबर सो 1 so आर रिकमेंडेड, रेस्ट कैन पैक अप देयर लगेज. 50 में से यू वोंट बिलीव, हार्डली 2 3 4 मैक्सिमम 3 से 4 बंदे रिकमेंड हो. मैक्सिमम, मिनिमम तो 0 भी हो सकते हैं. पूरे के पूरे बैच आउट 65 हो जाते हैं. और मैक्सिमम रिकमेंडेशन 50 में कितना? 2 3 4 मैक्सिमम. हाई कंपटीशन, आए थे 500 लोग, बच गए 2-3 लोग जो रिकमेंड होंगे, दे आर रिकमेंडेड. उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा. मेडिकल टेस्ट विल बी कंटिन्यूइंग फॉर 4 to 5 days. ठीक है? आपका सब कुछ मतलब हेयर से लेकर नेल तक सब कुछ टेस्ट होगा आपका. इफ यू आर मेडिकली फिट देन योर नेम विल पुट इन द मेरिट लिस्ट. आपका जो रिटर्न में कितना मार्क्स थे, एसएसबी का मार्क्स, सब कुछ मिला के एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जो आपका आई थिंक 2-3 महीने के बाद आएगा वेबसाइट में. तो वहां देखोगे उनका जितना वैकेंसी है एज पर उतने लेंगे. जो रिकमेंड हुए भी मेडिकल भी क्लियर है, इफ दे आर नॉट इन द मेरिट लिस्ट दे विल बी नॉट रिकमेंडेड, दे विल बी नॉट कमिंग टू द ट्रेनिंग. उसके बाद ट्रेनिंग आओगे, देन आफ्टर ट्रेनिंग सक्सेसफुल completion of your training, then you are a commissioned officer. You will be placed in the rank of lieutenant. You are a 2-star officer. Okay, these are the basic tests you will be undergoing 5 days. 5 दिन तक आपके ये टेस्ट चलेंगे ये. ओके, नाउ अभी ये टेस्ट प्रोग्राम में देखते क्या है, ठीक है? अभी उसको बोलते हैं OLQ. क्या बोलते हैं उसको? OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी. ठीक है? ऑफिसर लाइक क्वालिटी में क्या क्या होते हैं? फर्स्ट पार्ट इज योर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. देखो ये पॉइंट है आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, इंटरनेट में मिल जाएगा. व्हाट आर द OLQs फॉर SSB सर्च करोगे ना गूगल में तो पूरा ये मिल जाएगा आपको OLQ. मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा ये OLQs क्या क्या होते हैं. ठीक है?
These are the most important thing you have to keep in mind, जिसको इस पैरामीटर के हिसाब से जो आपका एसेसर है, साइकोलॉजिस्ट है, जीटीओ है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है, इंटरव्यूअर है, दे विल चूज यू, दे विल रिकमेंड यू। पता है आपको कभी कभी तीन लोग ना लड़ पड़ते हैं, नहीं नहीं इसको मैं रिकमेंड करूंगा ही करूंगा, ही इज वेरी गुड। आपस में लड़ते हैं वो लोग कि मैं नहीं इसको रिकमेंड करूंगा, ही इज वेरी गुड इन इट, ही हैज अ वेरी गुड पॉइंट। और आपको ये सब चीज दिमाग में रख के यू हैव टू परफॉर्म वेल, ठीक है। और ये जो क्वालिटीज दे आर काइंड ऑफ पर्सनालिटी, ये तुम्हारा पर्सनालिटी से ही आएगा, ऐसा नहीं कि आप उसको बना नहीं सकते। बनी बनाई चीजें नहीं हो सकता कि मैं हूं बंदा है वहां पर प्रोजेक्ट के बाद दूसरा कोच, ऐसा नहीं हो सकता। दे विल टेक आउट यू, दे विल मेक आउट कि हां बंदा ये हमारा काट रहा है, ठीक है। दे विल गेट टू नो, ठीक है, ही इज अ जेन्युइन पर्सन, ही इज अ लायर। आपके एक वर्ड से एक सेंटेंस से दे विल गेट एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन? नेक्स्ट सर प्रीवियस स्लाइड प्लीज। जो OLQs है उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज सोशल एडजस्टमेंट, थर्ड इज सोशल इफेक्टिवनेस एंड डायनेमिक। अब ब्रीफली एक एक पॉइंट पर हम जाएंगे प्लीज। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वालिटी क्यों चेक करते हैं, मैं बताता हूं क्यों चेक करते हैं। आप जैसे मान लो आर्मी इज मेड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, देश को सिक्योरिटी देना, अपना बॉर्डर्स को जो लैंड बॉर्डर है उसको सिक्योर करना, है कि नहीं। तो उसके लिए कुछ प्लान करोगे ना, तो आर्मी में वॉर का प्लान कौन करेगा? वही आर्मी ऑफिसर्स ही करते हैं। सो यू हैव ए गुड काइंड ऑफ, तुम्हारा इंटेलिजेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम्हारा प्लान एग्जीक्यूट हो अच्छे से। एंड ऑर्गेनाइजिंग मींस प्लान बनाओ, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान बनाओ, जो इन द वार जोन जिस टाइम पे लोगों का समझ में कुछ नहीं आता उस समय आपका प्लान वहां पर एग्जीक्यूट हो जाए। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। Sorry, I'm back. So first is effective intelligence. आपको पता है एक बंदा मार्क्स लेता है 90%, 93%, 98%, तो हम बोलते हैं ना ही इज एन इंटेलिजेंट। पर आर्मी में वो नहीं चाहिए। आर्मी में चाहिए इफेक्टिव इंटेलिजेंस, मींस प्रैक्टिकली चीजों को कैसे वो हैंडल करता है, प्रैक्टिकली हाउ इंटेलिजेंट ही इज। आपका मार्क्स को नहीं देखेगा, आपका बेसिक मिनिमम मार्क्स 50%, दैट इज एनफ। 50-60% marks है, that is enough. But they are going to see how practical you are, how practically you will implement all the things on the ground. आर्मी में पेपर बहुत कम होती है, जो काम होती है ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंट होती है अच्छे। रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस क्या होती है? लाइक आपके पास बड़ा असाइनमेंट है बट सामान कम है, पर यू आर दैट रिसोर्सफुल दैट उसी कम सामान में भी अपने बड़े काम कर दिया। समझ गया? So your practical intelligence with your resourcefulness that makes effective intelligence, that is required in army. Army don't need your certificate, your gold medal. Army doesn't need your 90% marks. Army needs your practical and effective intelligence that can be done on the ground. कैसे? जैसे गोलियां चल रहे हैं, कोई बम गिरा रहा है, कोई ड्रोन से अटैक कर रहा है, बट एट दैट टाइम ऑफिसर का दिमाग खुला रहता है। ऑफिसर जो भी आर्मी ऑफिसर है, ही इज सो ट्रेंड, वो कभी वॉक आउट नहीं होगा वहां से, वो काम करके ही आएगा। एंड इट इज फुल प्रूफ। 1947-48 इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1962 इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1971 इंडो चाइनीज वॉर, 1999 इंडो पाक वॉर। ओके, जितने भी वॉर आप हिस्ट्री पढ़ लो,
कोई ऑफिसर या फिर कोई जवान जिससे कभी पीछे नहीं हटते, दे हैव इफेक्टिवली प्लान्ड द वे। प्लान कौन करता है? ऑफिसर ही प्लान करता है, कोई जवान जैसे प्लान नहीं करता, ओनली ऑफिसर विल प्लान एंड दे विल एग्जीक्यूट। सो आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए सो दैट जो आपके साथ बंदा जाएगा काम पे, यू विल लाइक ठीक है मैं ये साहब के साथ आया हूँ तो मैं कुछ करके जाऊंगा आज, ये साहब के साथ आया हूँ तो ये मुझे मरने नहीं देंगे, ही विल प्रोटेक्ट मी। आपके पास दैट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एंड दैट रिसोर्सफुलनेस शुड बी देयर इन यू। आपके अंडर में जो बंदा काम करेगा, ही शुड हैव बिलीव कि भाई मैं इस साहब के साथ काम करने जाऊंगा, देन मैं घर वापस आ पाऊंगा। ठीक है, और ये एसएसबी इट इज ए फुल प्रूफ मेथड, फुल प्रूफ मेथड। ये पूरा वर्ल्ड में यही एक टेस्ट है जो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में ऑफिसर बनाने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ये जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया जो सारे टेस्ट, उसी टेस्ट के माध्यम से आपकी ये जो क्वालिटीज दे विल एक्सेस, और ये क्वालिटी है ठीक है बंदा सही है, जेन्युइन है, प्रैक्टिकली चीजों को ग्राउंड में इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट रीजनिंग एबिलिटी क्या है? रिसेप्टिविटी एंड इंक्वायरिंग एटीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। ओके, रीजनिंग एबिलिटी लॉजिकल थिंकिंग है ना, आपको ये थ्योरी के हिसाब से नहीं जाना, लॉजिकल सोचना, भाई हाँ मैं ये प्लान बना रहा हूँ, इसमें मेरा सक्सेस हो पाएगा, हाँ हो पाएगा, हो सके 100% ना हो पाएगा, ओके दैट प्लान इज एग्जीक्यूटेबल। आज मैं जा रहा हूँ वहां पर, मैं क्रॉस बॉर्डर जा रहा हूँ आज, हाँ ये प्लान करूंगा तो ऐसे में वापस आ पाऊंगा, ये काम करके मैं आऊंगा। अब ऐसे पूरी मूवी देखा होगा आपने, जो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं आते हैं वो सारी चीजें, ठीक है, इट इज वेल प्लान्ड थिंग, लॉजिकली प्लान करते हैं वो लोग। मतलब आप जो जाओगे यू विल प्लान इट, कोई भी ऑपरेशन होगा कुछ भी होगा यू विल प्लान इट। एज एन ऑफिसर यू आर रिस्पांसिबल फॉर प्लानिंग। धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा, जैसे आप लेफ्टिनेंट बनोगे, कैप्टन बनोगे, मेजर बनोगे, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, देन विल ग्रेजुअली अपग्रेड योर प्लानिंग वाला सेंस, इट विल अपग्रेड। ओके, दिस इज कंप्लीटली लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल, छोटा सोचो, लॉजिकल थिंकिंग है ये। ठीक है, दिस इज रीजनिंग एबिलिटी। कितना, तो ये जो रीजनिंग एबिलिटी है ना, आपका एक होगा स्टार्टिंग में ओआईआर, ऑफिसर इंटेलिजेंस रीडिंग टेस्ट, तो इसमें आपका ये रीजनिंग एबिलिटी चेक की जाएगी पेपर में, और यहाँ पर तुम्हारा काम में चेक किया जाएगा। ठीक है, और आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें भी आपका रीजनिंग एबिलिटी चेक किया जाएगा। जो सारे क्वालिटी है ना, तीनों टेस्ट में आपका चेक की जाएगी, हाउ लॉजिकल यू आर। समझ में आ रहा है सबको? यस, भास्कर, आर यू देयर? श्रीवास्तवा, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट कम्स योर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, उसी के अंदर ही है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लीव दैट वार अपार्ट, आपको एक टास्क दी जाएगी यूनिट में, ठीक है, कि हमारा यूनिट में ये काम को करना है, हाउ टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स। मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट देना, दिस इज अनदर क्वालिटी ऑफ एन ऑफिसर। नेक्स्ट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, जो भी बोल रहे हो, दैट शुड बी क्रिस्टल एंड क्लियर एंड क्रिस्प। जो जवान जैसे आपके साथ है, he must understand it without any difficulty, कि साहब क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो आपका एक सेंटेंस, he must get everything out of it, then this is the power of expression. Similarly, आप जब ऑफिसर की कैटेगरी में बैठे हुए हो, if all officers are there including your senior and junior officers, and that your power of expression will matter, how intelligent, how talented you are, and how you can put across all the things in a proper manner.
ठीक है, जब आप ऑफिसर के साथ बैठोगे यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई पूरा होल एसएसबी में इट इज रिकमेंडेड, इट इज एडवाइज्ड नॉट टू यूज हिंदी. You have to have a good spoken skill, you have to have a good attitude towards it. Okay, I can express my things, you can share your views, you can share thought process. जब का GD होगा, group discussion, your lecturate, at that point of time you will get to know भाई बंदा कितने पानी में है, कितने गहराई में है. ठीक है, so ये qualities they will access from these test part. समझ गया? ये जो सारे OL को बता रहा हूँ ना मैं, it should be in your back of your mind जब उसको ऑन ग्राउंड अप्लाई करोगे. इनिशिएटिव जैसे ऐसे में क्वेश्चन लिखेगा कौन करेगा, यू शुड बी फॉरवर्ड, आगे भाई मैं करूंगा, हो ना हो दिस इज सेपरेट थिंग, आगे मैं करूंगा. क्यों? जैसे कोई यूनिट में टास्क दिया कि भाई हां ये ऑपरेशन कौन लीड करेगा, सर मैं करूंगा. इट शुड कम इनसाइड यू. उसको लगना चाहिए कि हां ये सब सर में दम है, यू विल गो ऑन एंड डू इट. ठीक है, नेक्स्ट सोशल एडेप्टेबिलिटी, social intelligence, attitude towards others, tact and adaptability. So social adaptability means वहां पर जैसे अवसर आप जैसे फील्ड में नहीं हो, मान लो पीस में हो, लाइक यू आर पोस्टेड इन पुणे, तो पुणे में क्या है, देयर आर लॉट ऑफ सोशल गैदरिंग्स होते हैं, काफी सीनियर्स आते हैं, काफी सीनियर ऑफिसर्स लेडीज आते हैं, है ना. सो हाउ अडेप्टेबल यू आर, उनके साथ कैसे बिहेव करते हो, लेडीज के साथ कैसे बात करते हो. लेडीज आर हाईली रिस्पेक्टेड इन. अब लेडीज को कभी मतलब मिसबिहेव कर ही नहीं सकते, इट इज ए क्राइम. So, what is your attitude towards your juniors? तुम्हारा attitude क्या है senior की तरफ? Okay, so all these things matter in social adaptability. Okay, so this is one of the most important thing. इसके ऊपर आपको सारे questions मिलेगा psychological test में. And next, cooperation. Cooperation it is a similar, help करना दूसरे का, cooperate करना किसके साथ? मान लो एक ग्रुप जा रहे हो, आप एक टोली लेके जा रहे ग्रुप लेके जा रहे हो ऑपरेशंस के लिए, है ना. तुम्हारे सारे का अंदर एक जो भी तुम्हारा ग्रुप मेंबर्स है, अच्छा कोऑपरेशन होगा तो देन यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट ऑपरेशन. कोऑपरेशन नहीं है देन यू कैन नॉट अचीव दैट टास्क, यू कैन नॉट अचीव दैट गोल. सो जो भी ऑफिसर दे आर हाईली कोऑपरेटिव, दे नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, और ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए. Sense of responsibility, the most important thing in army. You will be responsible for every deed. आपने जो एक वर्ड बोल दिया ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपने एक स्टेप ले लिया कोई काम करने के लिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट आल्सो. If you are responsible, then people under your command will believe you, they will have faith on you. Responsibility आपको आपके कमांडिंग ऑफिसर, जो एक यूनिट का सीईओ होता है, कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं, जो सीनियर मोस्ट, वो बोलते हैं कि भाई ये काम करना है, आपको रिस्पांसिबिलिटी दी गई कि आयुष यू आर गिवन दैट रिस्पांसिबिलिटी, सो यू हैव टू डू इट. You will be highly responsible for all the things. It includes your peace time or it includes in war time. war में आपने हार के आया, you are responsible. war में जीत के आया, you are responsible for that win. You will be praised, you will be appreciated, you will be given some kind of Veer Chakra, Mahavir Chakra kind of awards. Discipline. Next is your discipline. How disciplined you are. What is discipline? कौन बताएगा? Okay. Let me ask. APT. Who is APT? It is not available. So, discipline. Yeah. Can you tell me what do you think about discipline? Discipline क्या होता है? Okay. You should speak on. Okay. You should speak on. Okay. Generally स्कूल में क्या होता है डिसिप्लिन में रहना. डिसिप्लिन इज अ थिंग जो आप काम किसी का नजर के बाहर करते हो एंड यू डू इट करेक्टली, दैट इज द डिसिप्लिन.
आप कॉलेज में सर ये तो इंटेग्रिटी हो गई ना। नो आई एम टेलिंग यू डिसिप्लिन इंटेग्रिटी इज योर ट्रूथफुलनेस हाउ ट्रूथफुल यू आर इंटीग्रिटी और वो इंटीग्रिटी है कि नहीं आप गलती किए हो यू हैव इंटीग्रिटी टू ओन इट अप ऑलराइट डिसिप्लिन क्या है कि मान लो घर पे आपका मम्मी पापा है नहीं पर जो घर का काम है ना यू आर डूइंग इट रिलीजियसली यू आर डूइंग इट इन ए प्रॉपर मैनर दैट इज द डिसिप्लिन समझ गए मान लो आपको यूनिट में छोड़ के चला जाएगा कि भाई यूनिट का भाग ले लेना इफ यू आर घर पे हो मान लो लेट एन एग्जांपल घर पे मम्मी पापा नहीं है आप अकेले हो मम्मी ने बताएगी कि भाई ये काम तो कर लेना कैसे ऐसे कर लेना ठीक है ओके सो उसमें क्या होगा तो आपने क्या करोगे इफ यू आर डिसिप्लिन यू विल फॉलो योर मॉम्स ऑर्डर इफ यू आर इनडिसिप्लिन तुम क्या करोगे घर को ऐसे ही बिखरा दोगे ऐसे कर दोगे वहां चीजें फेंक दोगे कभी घर से बाहर निकल जाओगे घर पे ताला लगा चले जाओगे लॉक भी नहीं करे छोड़ के चले जाओगे दीज आर इनडिसिप्लिन थिंग so in army discipline matters a lot next next factor 3 it is a social effectiveness initiative जो आप लोग कुछ ले नहीं रहे हो एक्सेप्ट दिस आई एंड ऑल सो इनिशिएटिव आपको एसएसबी में नॉट इन एसएसबी इन फैक्ट इन योर लाइफ यू हैव टू शो योर इनिशिएटिव भाई ये काम मैं कर सकता हूं ठीक है भाई हु कर दो यू विल डू इट एंड यू हैव टू डू इट नहीं तो तुमसे कराया जाएगा इफ यू आर लैगिंग बिहाइंड एंड यू somehow you cleared SSB and you are entered to army and you have no initiative और तुमको ये कराया जाएगा they will ensure that you will become an initiative you will take initiative in all works next self confidence इस स्टेज से पता चलता है कि बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट है या नहीं है ना खुद के ऊपर भरोसा है कि नहीं है बातों से पता चल जाता है who is confident who is under confident okay now speed of decision वार जोन में आपको ऐसे ही एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिसीजन लेना होता है ठीक है यहाँ फायर करो ओके हम यहाँ नहीं करेंगे वहां फायर करेंगे ओके बैकअप मंगाओ these are the speed of decision these decision will tell you how practically intelligent you are what is your planning how you have planned the things whether this plan is going to be a successful plan or an unsuccessful plan सब कुछ इसमें होगा speed of decision next ability to influence a group आपके साथ बोला जूनियर होंगे सीनियर होंगे तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे बात करने का स्टाइल तुम्हारा बात करने का तरीका मस्ट इन्फ्लुएंस अदर्स हाँ ठीक है ये ऑप्शन जो बोल रहा है सही बोल रहा है ये इज द करेक्ट थिंग तो बोलना चाहिए नेक्स्ट सर लाइवलीनेस यू शुड बी लाइवली प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइवली रहना चाहिए सबके साथ है ना प्रैक्टिकल लॉजिकल काम करना चाहिए आपको क्लियर लाइवलीनेस ऐसा नहीं कि मतलब कहीं डेड तरफ आपको कुछ काम बोला जा रहा है आप सुन ही नहीं रहे हो you are not active the other liveliness dynamic determination आज ये काम नहीं किया कल करूंगा कल नहीं हुआ परसों करूंगा आई विल डू इट उसके पीछे लगे रहना एसएसबी एक बार में नहीं हुआ दो बार दूंगा दो बार में तीसरी बार दूंगा आई विल डू इट एंड आई विल क्लियर एसएसबी आई विल इंप्रूव माय सेल्फ एंड क्लियर एसएसबी दिस इज डिटरमिनेशन application to work capacity of physical application to work like how physical fit you are आर्मी में तो फिजिकल फिटनेस तो मैंडेटरी है भाई है ना so you have to run you have to do chin up push ups and all everything you have to do next drive means मतलब ऐसा नहीं कि you have to sit dumb होकर कहीं नहीं बैठ जाना you have to be active all the time तुम्हारे अंदर वो होना चाहिए भाई आज ये गेम खेलूंगा आज ये करूंगा आज वो काम कर लूंगा ठीक है मैं आज इसका प्लान करता हूँ मुझे कल ये टास्क मिलने वाली है उसका प्लान करता हूँ दिया द ड्राइव तुम्हारे अंदर वो होनी चाहिए आग जिसको बोलते हैं अंदर आग लगनी चाहिए नेक्स्ट करेज इट इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वार में गए एक गोली चला भाई साहब गिर गए वहां पर मतलब एंड हो गया डर के मारे ऐसा नहीं होना चाहिए और ये थिंग आपको वहां से एक मिल जाएगा एंड आप डर के पीछे आ गए योर जवान एंड दिस विल किक यू एंड दे विल किल यू तुम्हारी ऊपर गोली मारेंगे वो वहां पर if you are not showing any courage in front of enemy
you have no right to leave. ठीक है. नेक्स्ट स्टेमिना होनी चाहिए, लाइक जो कमांडोज ट्रेनिंग करते हैं, लाइक दो आर डूइंग एनी स्पेशल टास्क, स्टेमिना होता है. दे वोंट स्लीप फॉर 3 days 3 नाइट के लिए सोएंगे नहीं, 72 आवर्स के लिए दे कैन वेक अप. ठीक है, 7 दिन तक खाना भी नहीं खाएंगे, दे कैन सर्वाइव इन सम काइंड ऑफ थिंग्स. जंगल से ले लेके ना, दे कैन सर्वाइव. स्टेमिना, दे कैन रन फॉर 20 30 40 kilometers. That is physical stamina and mental stamina. These are the two most important things. Physical stamina, your running, your push-ups, your chin-ups, your pull-ups, कितना bench press मारते हो, कितना chest press करते हो, these are all the things. And mental stamina, mentally how robust you are. आपको कितना भी stress pressure दी जाए, you will stand like a steel. Okay, these are basic also like qualities that you have to imbibe, you have to inbuild in yourself. If you feel it is not there inside you, you just imbibe it. अपने अंदर लाओ वो चीज को, तब हो पाएगा. ठीक है. Okay, so this last sentence, my favorite, I believe I can fly. I believe so. You should have believe in yourself. और आर्मी में डोंट थिंक कि भाई मैं एक पुअर फैमिली से हूँ, मुझे हिंदी मुझे इंग्लिश नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा. नो, you can do it. You have to believe in yourself so that you can fly, so that you can achieve your goal and aim. Do not give up. कभी गिव अप नहीं करना. आज फेल हुआ तो कल करूंगा, कल नहीं तो परसों का नरसों. I will try, do it, I will do it. So with this, just I am closing this presentation. Any questions, please? सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. हाँ प्लीज करिए. सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि जैसे हमारा एसएसबी में एक लेक्चरेट वाला जो आपने मेंशन किया था, तो सर लेक्चरेट में हमें 3 मिनट तक कोई भी टॉपिक पे बोलना होता है. ठीक है, तो फिर अपनी मैंने मतलब बहुत बार ये ट्राई करके देखा है, वॉल के सामने, मिरर के सामने, सपोज कोई भी हम टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे कि टैक्स पेयर्स मनी पे कुछ ले लेते हैं, तो उसपे एक फ्री फ्लो ऑफ आइडिया जनरेट नहीं हो पाता 3 मिनट का कंटेंट जो होता है. तो उसको इंप्रूव करने के लिए हम माइक्रो हैबिट्स क्या अपने डेली लाइफ में डाल सकते हैं, जैसे कि हम एक बार में 3 मिनट तक बोलते हैं. सी, आपने कोई भी लेक्चर टॉपिक है, उसको आपने 3 हेड में डिवाइड कर दो, इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रो, हाँ सर, वो सब मैंने करके देखा है, लेकिन ये सब जो है मैक्सिमम 45 सेकंड से 1 मिनट तक में ही खत्म हो जाता है. लेकिन अपन को उसको 3 मिनट तक खींचना है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए मतलब कंटेंट की कंप्लीट करते हैं अपने लेक्चरेट. You have to give fact and figures. That should be correct one. और आपको फैक्ट एंड फिगर देना पड़ेगा जो करेक्ट होना चाहिए. नहीं सर, हम डेली लाइफ में माइक्रो मतलब अपने हैबिट्स में क्या डाल सकते हैं जिससे कि हमारा क्या आउटकम में. You can read daily newspapers. You can watch news. English news देख सकते हो आप, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आप, करंट अफेयर्स मैगजीन you can read it. You have to update it with your internet. जो भी न्यूज़ेस आ रहे हैं उससे अपडेट रहो. सर न्यूज़पेपर तो नहीं होता, लेकिन मंथली मैगजीन पढ़ो, जैसे विजन आई है सब मंथली मैगजीन पढ़ता है. one of the best thing. ऑलराइट ठीक है सर. तो you have to read some newspapers. ऑलराइट सर. एक्चुअली आई हैव सब्सक्राइब टू सम मंथली मैगजीन्स, प्रतियोगिता दर्पण, विजन आई है सर, आईएएस पापा. Yeah, these are good things, but be in touch with newspapers. Alright, sir. Sir, my second question is, what are some small habits that we can inculcate to ace in SSB? Okay, जैसे like हाँ, जैसे कि सुबह 4 बजे उठना, वो सब तो हैबिट में आ जाता है, लेकिन जो हमारा जो वहाँ पे 5 दिन का टेस्ट होगा, उसमें क्या चीजें फैक्टर करने वाली है और क्या चीज आज के टाइम में हम इनकलकेट कर सकते हैं जो कि हमारा फ्यूचर रिजल्ट्स में आउटकम दे. Okay, so this is one of the most important question. आपको कैसे, ये तो हो गया completely how you have to prepare for SSB. Okay, so ये जो habits है ना, like छोटी मोटी चीजें, you have to read newspaper for 10-15 minutes, 20 minutes अपना. ठीक है, कुछ आपको करंट अफेयर्स मैगजीन देखना है, you have to run 10-15 मिनट दौड़ लिया, कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट कर लिया. Okay, and you have to broaden your horizon. आपका जो thought process है उसको बड़ा करनी है. कैसे करोगे? When you will interact with your this
seniors, your colleagues, or anybody your guide. Okay, you have to broaden your horizon, broaden your mind. उसके लिए आप क्या करोगे? उनके साथ बात करो, लोगों के साथ बात करो, घुल मिल जाओ, अच्छे से बात करो उनसे. Just grab the good things from them. Okay, and these things, like you have to, like spoken skills. This is one of the most important thing I'll say. So you have to daily practice it. Speak with your colleagues. Friends से बात किया करो, घर पे बात किया करो. No matter people will laugh at you, but do speak. सर लेकिन कभी मतलब किसी पब्लिक से हम बात करने जाए तो लेकिन उनका मेंटल स्टेटस भी तो एक जैसे उनका थॉट प्रोसेस है वो भी मिनिमम ऑफिसर लेवल से आना चाहिए ना. जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ. सर एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मतलब जैसे कि इंडिया में कम्युनल राइट्स पे हम सपोज बात करते हैं तो सपोज आप नॉर्मल हाउस होल्ड में देख लोगे, इधर उधर देख लोगे, वहां पे बोलते हैं कि नहीं दूसरे कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं जाता. लेकिन अगर आप इसको ब्यूरोक्रेट के लेवल पे देखेंगे, मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो प्रॉब्लम कुछ और बनती है. तो हम कोई भी आइडिया को एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते ना कैसे भी. तो उस हिसाब से हम कैसे Sorry. उस हिसाब से हम कैसे इन चीजों को डील करें. So no. आपको पता है कि मैं ये कम्युनल राइट में किस लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई नॉलेज. आप तो किसके साथ के लिए टीवी चैनल पर नहीं बैठोगे ना कि मैं जाकर वहां पर आर्गुमेंट करूंगा, मैं मेरा व्यूज दूंगा. नो, यू आर देयर टू गिव योर व्यूज इन एसएसपी. उसके लिए यू जस्ट फॉर्म ए ग्रुप. तुम्हारे पास कोई दोस्त है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट फॉर्म ए ग्रुप. और वर्चुअली यू कैन, अभी जो ग्रुप्स ऑफ जो लोग हैं यहाँ पर, यू कैन मेक ए व्हाट्सएप ग्रुप. यू कैन कम लाइव. तुम जो 7-8 लोग 10 लोग दिख रहे हो यहाँ पर, यू ऑल कम ऑन लाइव एंड डिस्कस. डेली आप कर सकते हो वैसे. लाइव आया, ठीक है, वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. उसमें क्या झगड़ना नहीं. यू हैव टू गिव योर व्यूज, योर आइडियाज. आपको आइडिया देनी है, आपका जो फैक्ट एंड फिगर्स देनी है उस टॉपिक के ऊपर. नो नीड टू आर्गुमेंट विद अदर्स. उसने बोला कि हाँ ये कम्युनिटी खराब है, आपने बोला ये कम्युनिटी खराब है. क्यों खराब है? व्हाई? विद लॉजिक. ओके, ऑलराइट सर. सर मेरा अगला क्वेश्चन है. सर आप हम लोग का मतलब ड्रीम करियर जी रहे हैं और हम भी आप जैसा किसी एक ना एक दिन हम भी यूनिफॉर्म में रहेंगे सर. तो इसमें बेसिक प्रॉब्लम ये आती है मेरे साथ कि कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि कभी कभी मतलब सुबह उठ के जैसे एक बार मैं डायरी में अपना नोट प्लान बनाते हैं ना, तो उसमें सपोज लिखते हैं कि आज मैं इस चैप्टर के 200 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये वो करूंगा. फिर धीरे धीरे जो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, फिर 4 दिन के बाद वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता है. तो कंसिस्टेंसी को हम कैसे मेंटेन करें, तो इस पे आप थोड़ा बताएंगे, क्योंकि आप मिलिट्री ट्रेनिंग उन सब से गुजरे हुए, तो आपको एकेडमिक सेंस आता है, फिजिकल फिटनेस भी आपको थोड़ा ज्यादा. देयर आर टू पार्ट टू इट. एक तो है मार पीट के मैं आपको बनाऊं, दूसरी चीजें खुद कर लो. ठीक है. हाँ, आर्मी में क्या होता है कि दोज आर नॉट कंसिस्टेंट. मान लो उसने एसएसबी क्लियर करके आ गया, ठीक है, अभी थोड़ा आलसी है, इसको नहीं पा रहा, ही विल गेट ए किक. कल से अच्छे से वो ठीक टाइम पे आ जाएगा. तो आप ये नहीं करो सो यू नीड ए किक. तो आपको किक लगेगा, देन नेक्स्ट 5th डे यू विल बी इन ए ग्रिड. अब जो कंसिस्टेंट की बात कर रहे हो ना, यू नीड ए किक. घर पे मम्मी मारे, पापा मारे, भाई बहन कोई भी मारे, सो दे हैव टू किक, गिव ए किक सो दैट यू, और योर गाइड, जो तुम्हारा तुमको गाइड करे, जो भी तुम्हारा मेंटर, ग्रेजुअली इट शुड कम इनसाइड यू. भाई मुझे करना है लाइफ में, मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे मेहनत करना है. You will become an officer, so you will enjoy your life. Not your father, not your mother, not your guide will enjoy your life. You have to enjoy your life. And it is a bitter truth. You need a kick for that. Understood, Ayush? यस सर. सर आप बीच में आप किसी और के भी क्वेश्चन ले लीजिए, मेरे अभी 3-4 क्वेश्चन और बचे Please carry on. Anybody can. हेलो सर, गुड इवनिंग सर. Good evening. सर जब ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होता है तो हम लोग You can project. चलो ठीक है, बताओ. सर जब ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होता है तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोग को डिस्कस करना होता है, जैसे आफ्टर स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी. तो फिर जैसे सबको अपना अपना पॉइंट रखना होता है उसमें, तो सब लोग एक साथ बोलेंगे उसमें, है कि नहीं. तो हम लोग अपना पॉइंट मतलब कैसे उसको मतलब प्रिपेयर करके हम अपना पॉइंट रख पाए उधर में, क्योंकि सबको बोलना होता है उसमें. Understood. I got it. जैसे वहां पर ना ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा, इट विल बिकम ए फिश मार्केट. सारे बोलने लगेंगे एक साथ, मैं बोलूंगा ये वो,
किसी को सुनाई नहीं देगा, बट माइंड इट, if your ideas, your views and your facts and figures are correct to that topic, that GTO who is sitting over there with black goggles, Raven pen जो बैठा होगा ना वहां पर, he is marking who is telling what. समझ गया अनुज? वहां पर जो बंदा बैठा होगा ना, he is marking कि भाई बंदा कौन कर रहा है, and it is your duty, it is your responsibility से, और ये तुमको करना पड़ेगा, ग्रुप को सिंक्रोनाइज, ग्रुप वही लड़ो मत, we can do it like this. You have to give ideas. He is there to take your ideas. ये बंदा क्या बोल रहा है, what are fact and figures he is giving and how many times he is speaking. And you have to be supportive to other group members. ऐसा नहीं कि खुद बोल के मतलब दूसरों को बोलने नहीं दिया है. You speak for 30-40 seconds, keep quiet and just support to other people. I am supporting chess number so and so. I agree with chess number so and so, and I can put my views like this. Okay, like your chess number 10. So I will say, okay, I agree with chess number so and so, but I would like to add some points. I would like to this thing to his topic. Clear or not? And that should be crystal clear. Your power of expression, जो मैंने बताया, quality, your spoken skills, that matters a lot. तुमको क्या है, मान लो इंग्लिश में बोलना नहीं आता, but you have a good thought process. हिंदी में सोची तो अच्छे से, but you cannot express it. There is no point. If you are thinking good, if you are kind of good thinker, your thought process is well defined. So you should have that power of expression. So people should listen to you. तुम्हारा अंग्रेजी अच्छा होगा, then people will listen to you. Yes, sir. Okay. This is the thing कि you have to be there and you have to give that figure words. मतलब जो बंदा बोलता है उसको नहीं, खुद का अंदर से नया चीज, न्यू चीज. जीतू सरप्राइज है, बंदे ने क्या बोल दिया ऐसे. और आपने, मैंने ये देखा हूँ, मैंने भी एसएसबी एक बार भी नहीं किया, मैंने 5-6 टाइम्स में क्लियर किया हूँ एसएसबी. I took it around 1.5 year 2 year to clear it. मुझे भी अंग्रेजी नहीं बोलना आता था, जेना सर ने मुझे सिखाया कैसे अंग्रेजी बोलना, क्या करना. ओके, डू वन थिंग, जेना सर ने जो मेरे साथ स्टार्टिंग में किए थे, यू जस्ट राइट डाउन ऑल योर अचीवमेंट्स, तुम्हारा मिस्टेक्स है ना, इन्हें काइंड ऑफ 5-6 पेपर 10 पेज में लिख के लेके सब लिखना बैठ के. कि जब बचपन से मुझे याद है, तब से मैंने ये यहाँ पर प्राइजेस मिला है, यहाँ पर मैंने क्लास में फर्स्ट आया हूँ, यहाँ पर मैंने घर से पिटाई हुआ था, यहाँ पर मुझे गाली पड़ा था, यहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, है ना, यहाँ पर ऐसे हुआ था, यहाँ पर ऐसे हुआ था. राइट इन द सीक्वेंस कि मैंने इस साल में ऐसे ऐसे किया था, अभी मैं ये अचीवमेंट था मेरा, यहाँ पर मैंने फेल हो गया था. सो यू कैन राइट इट इन 5-6 पेजेस. दैट विल हेल्प यू ए लॉट. जब आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना कि मैंने था क्या, अभी हूँ क्या, दैट विल लीड टू. मेरे पास में ऐसा था, पास में ना मैं बदमाश था, पास में ना मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे. अच्छा, मैं पास में ना ऐसा था कि चीजों को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था लोगों को. सो यू विल फोकस ऑन दैट पोर्शन. आपने जो दिखाओगे जना सर, आप जो गाइड है उनको दिखाओगे ना अपना, देन यू विल टेल यू ओके ये दैट वेयर यू लैकुना पार्ट, इसमें आप लैगिंग हो, तो यू कैन इंप्रूव इन दैट. यस सर. ओके, थैंक यू सर. एसएसबी में ना एक इंप्रेशन जमाने के लिए क्या होता है, you should have that power of expression, you should have that attitude. ठीक है, लगना देख भाई बंदा हाँ आ गया, कब सर आ गया. नेक्स्ट. गुड इवनिंग सर. या गुड इवनिंग सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड. जैसे कि हम देखते हैं, आपने जो भी बताया वो हमें अभी से कुछ कुछ चीजें डिसिप्लिन है वो अप्लाई करनी पड़ती है, तो मैंने वो चीज की. एंड मैंने रिसेंटली जैसे मॉन्क टाइप जो स्टोरीज होती है, बुक्स होती है, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड बहुत सारी जय शेट्टी की बुक्स पढ़ी. तो सर मुझे एक चीज इसमें कंफ्यूजन था कि क्या मैं कुछ चीजों को लेके ज्यादा सॉफ्ट हो रही हूँ, या एज अ हमें आर्म फोर्सेस में जाना है तो हमें कुछ कुछ चीजों को लेके स्ट्रांग होना पड़ता है. तो सर मैं उस चीजों को कैसे कंपेयर करूँ? Okay, see, reading books, novels, or any kind of motivational book, that's a good part. Okay, you are doing well. And this soft and hard part, I would like say, there is no any definition to it. कि भाई मैं soft में hard में hard में नहीं जा पाऊंगा. No, there is nothing like that. You can give an example. क्या कहना चाहते हो आप? सर जैसे कि कभी कभार कुछ होता है कि मैं सबसे यंगर सिस्टर, एल्डर सिस्टर हूँ, तो चीजें कभी भी कुछ खराब होती है या दोनों कुछ करते हैं, मेरी दोनों सिस्टर,
तो मैं उस वक्त शॉक हो जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे उस चीज में हार्ड होकर उन्हें डांटना चाहिए था क्योंकि ये बड़ी गलती थी। बट जैसे जैसे मैं मॉन्क्स की स्टोरीज एंड जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में उस चीज को अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा शांत एंड बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत ही कम बोलने वाली, वैसे एकदम पर्सनालिटी ऐसी बनती जा रही है। तो क्या ये चीज मुझे इम्पैक्ट करेगी मेरे आगे के करियर या आर्म फोर्सेस में? नो, ये आपका कैरियर पे मैटर नहीं करेगा। ओके, आपको कुछ गलत लग रहा है एंड यू आर कीपिंग क्वाइट, यू आर डूइंग रॉन्ग। आपके भाई बहन ने कुछ गलत किया एंड यू एक्सेप्टेड इट, यू आर डूइंग रॉन्ग। उनको वहां पर टोकना चाहिए एंड टेल देम यू आर डूइंग दैट रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू बिलीव इन दैट। और आपकी बातों से उनको लगना चाहिए हाँ दीदी जो बोल रही है सही बोल रही है, राइट? एंड दिस थिंग will matter in army. It means earlier you were not like that. अभी किताब पढ़ने के बाद ऐसे हो रहे हो, you are just saying कि अब किताब पढ़ने के बाद ऐसे हो रहे हो आप। यस सर, कुछ हो मत से नहीं, so kind of your personality change. Okay, so Jena sir will take on this question. Jena sir, आप कुछ बता पाएंगे? Please take on the psychological part. हाँ, नहीं बेसिकली जैसे डिस्कशन हुआ है कि जो अगर आप इफ यू आर फीलिंग गुड विथ एथिकली लीगली तो आप यू कैन गो हेड, राइट? आपको लग रहा है कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो, टॉकिंग लेस एंड कीपिंग काम इज गुड पर्सनालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और ऑफ कोर्स ए लीडर, राइट? तो आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। अगर जैसे इन्होंने बोला कुछ गलत हो रहा है और साइलेंट हो तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ये जितना भी आप पढ़ रहे हो मोटिवेशनल एस्पेक्ट जो अच्छा क्वालिटी इनकलकेट कर रहे हैं, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन, राइट? सो हमें अच्छा आदतें डालना है, अच्छा किताब पढ़ना है। और मैं आपको जरूर बोलूंगा कि महात्मा गांधी का एक वर्डिंग और वहां लिखित में गांधी आश्रम में जाओगे, मेरा घर का खिड़की दरवाजा पूरा खोल दो, ठीक है? हर जगह से हवा तूफान आने दो, लेकिन मैं जिस कुर्सी में बैठा हूँ वो मुझे वहां से उड़ा के नहीं ले जाए। सो यू टेक केयर ऑफ ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम एवरीबॉडी और आपका जो ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल होना चाहिए। दैट्स द अल्टीमेट लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी एज गिवन बाय महात्मा गांधी। तो हमें उसी हिसाब से अपना लाइफ को अच्छे तरह से मोटिवेट होके गुड क्वालिटी के साथ मूव करना चाहिए, राइट? सो ये डिस्कशन हम करते रहेंगे। साकी, अभी आपको समझ में आ रहा है? यस आई एम फुली सेटिस्फाइड। या सो बेसिकली हम अच्छा करते जाएंगे एंड ये डिस्कशन बहुत चलता रहेगा। एंड विल थैंक्स कैप्टन विश्वजीत कि आपने बहुत अच्छा गाइड किए हैं और आगे भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सिंस हम 6 बजे से चालू किए हैं, इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 आवर 40 मिनट्स। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करें और जिसका भी जो भी डाउट है Sir, we have Mr. Sam Sundar Panda from Bhubaneswar. प्लीज। He is joining since beginning. Okay. Sir, I would like to request, आप कुछ बोलेंगे ये बच्चों को जो अभी ग्रुप में है? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, वेलकम सर, वेलकम। Actually, my background was from Sainik School, Bhubaneswar. I was brought up in army atmosphere, but that's something I couldn't go to army actually. But whatever the discussion was going on here, I could find that. Am I audible? Yes. Yes. Oh, okay. Then actually whatever the atmosphere I got today, entire 5 years and 7 years I was there, I didn't get that much. Actually क्या होता है वहाँ पर what happens here is just the army system continues, but the science school is made for to put people into NDA. That is the main motive. But other things, whatever today you have Vishwajit जी जो बोले हैं, ये बिल्कुल नहीं था. Hence, neither the training was there, NCC was there, everything was there, but that was just a continuous routine process. But preparing for the army means how to be successful. And today I could understand actually why maximum students don't, even in science school also don't go. They are not put into the situations
where they can be attracted towards India or SSB, whatever it is. So today I was very quite satisfied, and I hope means each and everyone in this entire country should be put into this situation. Means because I know that means even 99% what I have seen in my total lifetime, 99% or more than that don't understand what is army. जो कुछ जनता आर्मी में है, that's all. What is your officer? And I know. I have discussed with all these things. I have been all my friends or my seniors, those who came from SSB and all, they discussed and all, because they get around 6 months before completing SSB and joining India. Means we discuss everything we discuss, but that much knowledge I just got it, but it is not like a professional. But I feel that that should be there, and in each and every student, then most of the students will get achieved. And another thing is very important. Whether we get SSB or not, that is not important. The qualities, because of SSB that we get, is more important. That will also achieve, help us in the career also. That is what I feel, and that's it. Thank you, sir. Thank you so much. ओके, थैंक यू सर एंड थैंक यू विश्वजीत। और हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, सबका रिक्वेस्ट के हिसाब से जब भी समय मिलेगा एक टाइम लेके, फिर अगेन विल कंटिन्यू मोर ऑन दिस पॉइंट, राइट? Okay, sir, in the next webinar, we'll discuss detailed on the point 3, 4, 5. What is psychological test, what is GTO, and what is यस, वी कैन कैटेगराइज साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर। deliberately we'll go deliberate on that topic. यस यस, ठीक है, हम पिन पॉइंट करेंगे। इससे ओवरऑल था। या One more advice from my side, all the students, तुम आज से लग जाओ, okay? Do not ignore, do not think कि मैंने एक बार स्क्रीन आउट हो गया तो मेरा लाइफ खत्म हो गया, नहीं। You will be screen out one, मैं भी 3 बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ, not a single time, मैं 3 बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ, 3 बार। जब फर्स्ट टाइम गया था ना, मुझे पता नहीं था क्या ड्रेस पहन के जाना है, okay? Your dressing sense will matter, how you are speaking with the group, that matters, how you are behaving within 5 days, उस 5 दिन में क्या कैसे बिहेव करते हो, that will matter. Everybody will look at you. वहां पर जो भी सारे, जो एक गार्डनर भी होगा ना, वो गार्डनर नहीं होगा, that would be an officer. वो तो थे ऑफिसर, वो आपको चुपके से ऑब्जर्व कर रहा हो कि how he is behaving. तुम्हारा मेस, वहां पर मेस में जाओगे, how you are behaving in mess, okay? Everything will matter. You have to stick to their rules and regulations. ठीक है? तो ये चीजें जो आपका, if you are feeling you are lacking in these qualities, so qualities can be imbibed. इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे आपके अंदर ये इम्बाइब हो जाएगा, ठीक है? जस्ट वर्क ऑन इट, कंटिन्यूअसली वर्क करते रहो, काम करते रहो, इंप्रूव करते रहो, एंड जस्ट लुक बिहाइंड, मैंने पीछे क्या था, अभी मेरा इंप्रूव हुआ नहीं, यू विल गेट टू नो। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन उसको बोलते हैं, खुद को एनालाइज करो, मैं था कैसे, अभी हूं कैसे, ओके? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। यू हैव टू, हम आपको गाइड कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट अल्टीमेटली ऑन ग्राउंड काम आपको ही करना है ना? सो ग्रेजुअली, मैंने वही बोला ना, जो 3 मैजिकल वर्ड्स जिसके ऊपर एसएसबी टिका हुआ है, योर थॉट, योर वर्क एंड योर डिड। जो सोचते हो वही बोलते हो, वही काम करते हो, और ऑन ग्राउंड दिखता है वो, नॉट इन एसएसबी, इन योर लाइफ। आप उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, देन एसएसबी में वो दिखेगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, these 3 words are magical words, these 3 words are most important words. आप बोलते भाई मैं बहुत करेजियस बंदा हूँ, मैंने कुछ नहीं होता, और वहां जाते ही चढ़ा देंगे कोई सीढ़ी के ऊपर, वहां पर डर जाएगा, पर आप हाथों हिलने लगेगा, थर कांपने लगोगे, नहीं। that means you are contradicting. कॉन्ट्रडिक्शन होनी नहीं चाहिए। आपने लिख दिया कि भाई मैं बहुत कोऑपरेटिव हूँ, बट वहां पर आप कोऑपरेशन दिखा नहीं रहे हो। आप बोलते भाई मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, जब कोई बात आती है तो इनिशिएटिव नहीं लेते हो, चुप के रह जाते हो पीछे। You have to come ahead, you have to be a leader, think in that aspect. अभी सोचो कि you are an officer, तुम आर्मी में ऑफिसर बन गए हो, ठीक है? और think as per that. और if any case कोई डाउट है, कुछ भी है, I am always open to you. You can take my number. Dr. Jana will share with you. You can directly speak to me on Sundays. क्योंकि weekdays में I will be busy. Just ping me, message कर दो मुझे कि सर मुझे कोई डाउट था, so I will get back to you.
मैं एसएसबी का ग्रुप में जो भी इंटरेस्ट है, मैं एसएसबी के ग्रुप में सबको ऐड कर देता हूँ, सबसे बेस्ट है। Yes, sir. ठीक, चलो, ओके, So थैंक यू all the विशित। best. All the ओके, best to all candidates. चलो, ऑल द बेस्ट। Thank you. ओके, टेक केयर, बाय बाय।